फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। एक्टिविटी रेशियोज में आज हम करेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये रेशियो कैलकुलेट की जाती है ये पता करने के लिए कि हाउ एफिशिएंटली वर्किंग कैपिटल को हम यूज कर रहे हैं टू जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। इन केस आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं दे रखा, उस केस में आप इसे निकालोगे थ्रू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपॉन वर्किंग कैपिटल करके। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि हमारी ये रेशियो जो है कंप्लीट हो जाए। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल कहते हैं 2,50,000 की है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 10 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है 20%। कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है? 20% मतलब 1/5। अगर सेल्स पे 1/5 है तो कॉस्ट पे कितना होएगा? एक कम कर दे, सेल्स से कॉस्ट पे जाना है तो डिनोमिनेटर में 1 लेस कर दे तो दैट इज 1/4। जीपी ऑन कॉस्ट कितना होएगा? 1/4। ठीक है, कॉस्ट हमें दे रखी है 10 लाख की। 10 लाख इंटू 1/4 करेंगे तब कितना आएगा? 2,50,000। जीपी हमारा कितना निकला? 2,50,000 का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जीपी को ऐड कर देंगे तब हमारा क्या निकलेगा? सेल्स। तो हमारी सेल्स कैसे निकलेंगी? या फिर हम कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? COGS प्लस जीपी। तो ये बनेगा आपका 10 लाख प्लस 2,50,000। ठीक है, 12,50,000। क्लियर है? ये कैसे किया? ग्रॉस प्रॉफिट हमें सेल्स पे दे रखा था 1/5 और वही अगर हमने कॉस्ट पे निकालना है तो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में से एक लेस कर देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कॉस्ट पे दिया होता और आपको सेल्स पे निकालना है तो कॉस्ट से सेल्स पे जाते हुए नीचे एक ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, तो जीपी ऑन कॉस्ट कितना है? 1/4। अब कॉस्ट पे कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 1/4। तो कितना हुआ प्रॉफिट? 10 लाख इंटू 1/4 2,50,000। कॉस्ट भी पता है, प्रॉफिट भी पता है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी सेल्स निकल जाएंगी। तो सेल्स हमने निकाली COGS प्लस जीपी करके 12,50,000 की। ठीक है, वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है 2,50,000 की। फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? हमारा होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने निकाली है 12,50,000। वर्किंग कैपिटल हमें दे रखे है 2,50,000। कितना आएगा हमारा फिर? 5 टाइम्स। क्लियर है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में हमने वैल्यूज पुट कर दी और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकली हमारी 5 टाइम्स। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 12 लाख का, करंट एसेट्स 5 लाख की, टोटल एसेट्स 8 लाख की, नॉन करंट लायबिलिटीज 4 लाख की और शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है हमें 2 लाख का। ठीक है, अब हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और करंट एसेट्स तो पता है बट करंट लायबिलिटीज नहीं पता। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए तो वो चाहिए होगा। तो करंट लायबिलिटीज हम कैसे निकालेंगे? करंट लायबिलिटीज के लिए हमें मालूम है हमारे पास टोटल एसेट्स हैं। टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या क्या आता है? नॉन करंट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, थर्ड चीज आती है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो टोटल एसेट्स में से अगर हम नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड को लेस कर देंगे तब हमारी करंट लायबिलिटीज निकल जाएंगी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ये हमारी बैलेंस शीट है, यहाँ पे हमें टोटल एसेट्स दे रखी है। ठीक है, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज के इक्वल तो होंगी। और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है हमारा? सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड, देन नॉन करंट लायबिलिटीज, देन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब हमने टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटीज में से इन दोनों को लेस करें तो हमारी करंट लायबिलिटीज निकल जाएंगी। वही चीज हम कर रहे हैं। 8 लाख में से टोटल एसेट्स में से हम नॉन करंट लायबिलिटीज 4 लाख की और शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख का
लेस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज दैट विल अमाउंट टू ₹2 लाख। ठीक है जी, करंट लायबिलिटीज हमारे पास आ गई, करंट एसेट्स हमें पता है वर्किंग कैपिटल निकल जाएंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो ये आएगा 5 लाख माइनस 2 लाख, दैट विल बी 3 लाख। क्लियर। अब रेशो निकालने हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला क्या हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखा है 12 लाख का, वर्किंग कैपिटल हमने निकाली है 3 लाख की, हमारी रेशो बनी 4 टाइम्स। क्लियर है क्वेश्चन। बैलेंस शीट की हेल्प से आप करंट लायबिलिटीज निकाल लोगे, वर्किंग कैपिटल निकल जाएगी, रेशो में वैल्यूज पुट करो और रेशोस निकालो। होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।